मैं हूं शुभम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल विद्यार्थी में। तो आज हम क्लास 10 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसे जो सभी को हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दिया है क्वेश्चन, सही उत्तर का संकेत कर क ख ग घ का चयन करें। ठीक है, तो हम सवाल पढ़ेंगे और उस हिसाब से अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, क और ख, यानी कि वास्तविक काल्पनिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा काल्पनिक ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परिवर्तन का कोण होता है। तो इनमें से कौन होता है भाई, क ख ग घ। क आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, दूसरा आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, या फिर परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का बना कोण, या फिर घ परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचा गया अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका जो घ नंबर होगा ये सही हो जाएगा, घ नंबर ये सही हो जाएगा, है ना। देखिए, तो इसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भाई आप ये बुक पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परिवर्तन किसे पूछ रहा है। तो प्रकाश के दो ही नियम होते हैं, पहला अपवर्तन, है ना, और दूसरा परावर्तन। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ख, ये सही हो जाएगा, है ना। तो आप चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर इसी शानदार तरीके से। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो जो निम्नलिखित में जो कह रहा है दर्पण किस वस्तु के कारण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर ख हो जाएगा, है ना, सॉरी ख हो जाएगा, यानी कि ये। तो इसी तरीके से चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। पहला केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा घ, है ना, घ नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण से, या फिर दोनों क और ख, या फिर उत्तल दर्पण से। तो इसका हो जाएगा ख, है ना, ख उत्तल दर्पण से, यानी कि आप उत्तल दर्पण से ही आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, और छोटा। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है। तो अवतल दर्पण द्वारा। तो इसका हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर क अवतल दर्पण द्वारा होता है ना। तो इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।